था, क्योंकि एक साथ 10 साल से लगातार आप सरकार में हैं तो एक नेचुरल सा एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। तो उसको बैकफायर करने के लिए इन लोगों ने जो तरकीब और जो राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया है वो सही में काबिले तारीफ। बिल्कुल अजीत जी, मैं रोकना चाहूंगा आपको। इस समय कल एनडीए की बैठक होगी दिल्ली के अंदर, एनडीए की यानी एनडीए की बैठक बुलाई गई है। ये बड़ी खबर इस समय सामने आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि कल एनडीए की बैठक बुलाई गई है। तो जाहिर तौर पर ये जो कवायद इस समय चंदन तेज है, क्योंकि एनडीए के साथ भी किसी तरीके का रिस्क नहीं लिया जा सकता और इसीलिए एनडीए का पूरा कुनबा एक साथ रहे, इसकी कवायद जरूर तेज हो गई होगी। बिल्कुल, और जब शरद पवार ने यहां पर इनिशिएट कर दिया है तो उसके बाद तो अपने कुनबे को बचा करके रखना बेहद जरूरी है। लेकिन यहां साथ ही सवाल यह भी उठता है कि जो इंडिया गठबंधन का कुनबा है ये भी क्या पूरा एकजुट रहेगा प्रणय, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि चुनाव नतीजों में सरकार बनती अगर नहीं दिखेगी तो क्या अब भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ नजर आएंगी, या फिर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस को लेकर के जो अभी बदजुबानी भी हो रही थी, क्या ये सिचुएशन नहीं बनी रहेगी फिर? बिल्कुल, और अरुण त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से पूछते हैं। अरुण जी, जो चंदन ने पूछा है वो भी बताइएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आज शाम 5 बजे जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब वो कम से कम या कांग्रेस पार्टी ईवीएम को लेकर जो सवाल उठाए थे, जनादेश को लेकर जिस तरीके की बातें की थी, उस पर माफी मांगेंगे? देखिए, पहले तो मैं बता दूं कि गठबंधन जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन का समीकरण बनाया गया, इंडिया गठबंधन का गठन किया गया, आपको याद होगा कि बहुत सोच समझ करके काफी विषयों पर चर्चा करके बनाया गया है। तो इंडिया गठबंधन और इंडिया को कौन तोड़ सकता है? हम आप सोच सकते हैं इंडिया को तोड़ने का? इंडिया को नफरती ताकतें तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, वो नहीं होगा। और हम सरकार बनाएंगे और इंडिया में और लोग जुड़ने को तैयार हैं, मोहब्बत की दुकान में और लोग आने को तैयार हैं। तो ये सर, आपको रोकना चाहेंगे माफी के साथ, एक बड़ी खबर आ रही है वो भी अपने दर्शकों को बताते चलें। अमित शाह ने जीतन राम मांझी को फोन किया है, इस वक्त की बड़ी खबर। कल दिल्ली में एनडीए की बैठक है और जीतन राम मांझी को फोन किया है गृह मंत्री अमित शाह ने।